आत्माओं, ये जो कथा आपको सुनाई जा रही है ये आपके हृदय को झंझोड़ के रख देगी। और यही कथाएं, ये यथार्थ ज्ञान है, ये आपको डाइवर्ट करेगा, आपको बदलेगा, चेंज करेगा। इस साधना से आपका मन हटेगा जो तुम साधना जन्मों से करते हो। क्या कहती है, देखो उस प्यारी आत्मा ने कितनी तपस्या, कितना साधना की होगी। इसको जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, पटरानी में मुख्य पत्नी, उसने कितनी साधना की होगी कि उसको कितना स्वर्ग का समय मिला कि 14 इंद्र मर जाएंगे। एक चतुर्युग का शासन काल पूरा करके एक इंद्र अपना मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके बाद जिसने दूसरे ने साधना कर रखी है इंद्र की गद्दी प्राप्त करने की, क्योंकि वो बैठ जाएगा और मुख्य पत्नी वही बनी रहेगी। यानी 1000 चतुर्युग तक, जब तक ब्रह्मा का एक दिन रहेगा तब तक 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करेंगे और वो पटरानी बनी रहेगी उन सभी की, वो मुख्य पत्नी वही रहेगी। यानी वो भी रानी है वहां की, और रानी का उसका सुख समय, वहां का स्वर्ग समय इतना लंबा है। इंद्र मरते रहेंगे, वो रहेगी फिर मरेगी। तो उसने कहा, किसी ने कहा कि तू 14 इंद्र मरेगी, कहा मैं 14 इंद्र मरूंगी। वो 14 भी मरेंगे, फिर क्या करेगी? सब उसको पता था। उर्वशी कहती है कि जितने इंद्र की गद्दी पे बैठेंगे, मेरे साथ रहेंगे मेरे पति रूप में, वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में। ये मृतलोक कहलाता पृथ्वी, और मैं गधी बनूंगी। बोला, मुझे स्वर्ग में किस लिए ले जाती, इंद्र के लोक में मुझे वहां किस लिए ले जावा थी? कहने लगी अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो मुझे कहेंगे तू हार कर आगी, मेरी हंसी मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक बार तुम चल पड़ो। मार्कंडेय ऋषि ने बोला, रे भली आत्मा, तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, मरने के बाद तू आपके लग रही मैं गधी बनूंगी, फिर गधी का इज्जत क्या? आज भी इज्जत का ठेका ले रही थी। अब इस प्रकार की भ्रमणाओं को ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हटावेगा, समाप्त करेगा। इतने में इंद्र आ गया, देख लिया मुझे तो नहीं हार पाया और विजयी हुआ। एक धर्म नाता होता है, नियम होता है। उसने आते ही कह दिया कि हे बंद निवाज, हम हारे, आप जीत गए और इंद्र की गद्दी प्राप्त, इंद्र की गद्दी। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है। इसे गंदे लोक में स्वर्ग राज ने कौन भोगे? इसका भोगने वाला गधा बने। इंद्र आजा, तुझे मैं सही मार्ग बता देता हूँ। ब्रह्म साधना कर दे, छोड़ दे इस इंद्र के राज में, और ये साधना करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। ब्रह्म लोक में जो उसका सही साधना करते हैं और एक समय तक अखंड करते रहे, उसमें बीच में कोई बाधा ना आवे, तो 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक महास्वर्ग में वो प्राणी वहां उस होटल में रह सकता है। 36,000 वर्ष माने ब्रह्मा की मृत्यु तक। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, अब इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में हो। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों के अक्षीण होने के बाद फिर 84 लाख योनियों में वापस मृतलोक पर आते हैं, नरक में भी जाते हैं। पुण्यात्माओं,
ये तत्व ज्ञान हमें समझाएगा, हमारी आत्मा की आंखों को खोलेगा कि मार्कंडे ऋषि को ब्रह्मलोक ही फाइनल स्थान था उसके दृष्टि में, उसके ज्ञान के आधार पे, और ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं था, इसने सोच रखा था। लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर ये क्या करते हैं, साधना से कुछ भी कर, ओम नाम का जाप भी कर रहे हैं और हठ योग भी कर रहे हैं, लेकिन ये विष्णु जी को अपना इष्ट मानते। इन आत्मा इनको ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, जैसे कोई भी धारणा कुछ भी कर रखी है, जैसे आप जी ने कुछ धारणा कर रखी है, कोई गोलियां खा रहे हो, वो गोलियां तो अपना टेबलेट तो अपना काम कर ही रही है। तो ऐसे ही वो साधना कुछ भी करते थे, लेकिन विष्णु जी को इष्ट मानते थे। अब इनको ज्ञान भी इनकम्प्लीट था और साधना वो भले ही ओम नाम की करता था और कहता था चल ब्रह्म लोक में, क्यों तू इस इंद्र के राज के चिपटा हुआ, छोड़ दे इसको। आत्माओं, इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहता है महाराज जी तमने मौज कर दो, फिर देखूंगा, फिर कभी देखूंगा, मैंने राज कर दो। अपने आत्माओं फिर क्या देखेगा इंद्र, जब गदा कुमार देखेगा, इंद्र क्या देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा, उसका लठ मारेगा, 2.5 मन का वजन उसके कमर पर रखेगा। अब इसी प्रकार आप किसी जिसके पास ना बढ़िया नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या वैसे कोई बिजनेस व्यवसाय अच्छा हो, या घर में वैसे कोई किसान है, वो अपना अच्छा उसका जुगाड़ है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, श्याम ने घुट्टी लावा जन्म होके पाड़े ताश खेले, सिनेमा देखे, और उसको कोई भक्त जाकर के मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करता है कि भगवान की भक्ति किया करो, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और समझाने की चेष्टा करते हैं। वो फिर उठ सुट बोलते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि भक्ति ना करने से 84 लाख योनियों में जाते हैं, सुखदेव ने 84 भक्ति बड़े पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी पढ़ना पंथ पकड़ो। यानी उनको समझाया जाता है कि भक्ति ना करेगा तो गधा बनेगा, बनेगा। तो वो क्या कहता है, वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन प्राणी, नो क्या करें, नो कहते हैं किसने देखा है, देखी जाएगी। अब गधा अपने पास के देखी जाएगी, तो कुमार देखेगा। फिर अब देखना तो अब है, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, फिर क्या देखेगा। अब जैसे कई ये भी कहते हैं किसने, हमने ऐसे बहुत से व्यक्ति मिले, तो किसने देखा है आगे क्या बनेगा। अरे जिन्होंने देखा उन्होंने आवाज लगाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, वो कोई मूर्ख थोड़ी थी। एक अंधा जा रहा था, आगे से आंखों वाला आया, उसने कहा कि सूरदास कहाँ जा रहे हो, इधर तुम जा रहे हो, ये रास्ता ठीक, आगे जंगल है, उसमें भयंकर जानवर है, हिंसक जानवर तुझे खा जाएंगे, वो आप वन में घुस गया तो तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तो वापस हो दे। अब वो अंधा ये कहे कि किसने देखा है, और देखी जाएगी और दे जो होगा। अरे भले आदमी, यो आंखों वाला तुझे बताना, इसने देखा है तभी तो बता रहा है। आप जैसा अंधा नहीं है, ये नेत्रहीन नहीं है, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। तो इसी प्रकार हम जो भक्ति से ज्ञान से परिचित नहीं है, तो आध्यात्मिक ज्ञान से, वो अज्ञानी है, ज्ञान नेत्रहीन है, और उनको आंखों वाला यानी कोई भक्त जाकर बताता है करनी चाहिए, ऐसा ना करने से तेरे साथ ये होगा, और वो न्यूकर देखी जाएगी, किसने देखा है, तो मरकुए में पड़कर अब देखती है, वो बता रहे हैं कि ऐसा होता है। जैसे परमेश्वर आए खुद बता के गए, फिर उनसे परिचित संतों ने यही बताया,
और उन महापुरुषों ने जो अपना अनुभव लिखा है वो दास आपको बता रहा, और दास से सुनकर ये पुण्यात्मा अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, माता पिता, पुत्रियों को ये फिर वही बात बता रहे हैं कि परमात्मा का ये आदेश है, ये वचन है, जो भक्ति नहीं करता उसके साथ ऐसे बनेगी। अब एक समय मार्कंडेय ऋषि एक, ये चींटियों की जो कतार होती है ना, कीड़नाड़ बोलना उसने, कीड़नाड़, ये चींटियां इधर उधर भागती हैं, कीड़ी, और लाखों की संख्या में इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर ऐसे भाग रही है। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाड़, कीड़नाड़ बोले, कीड़ी का नाड़, कि ये तो ऐसे लग रहा, तुम राजपुत्र की उत्पत्ति हुई और आज ना चलो 50-60 साल 70 साल में मरे तो मृत्यु तो सबकी ही होनी है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो आना जाना लगा हुआ का नाड़, 1 लाख प्रतिदिन ऊपर जा रहे हैं और 1.25 लाख वापस आ रहे हैं जन्म लेने के लिए, 1 लाख ऊपर जा रहे हैं। तो वो एक ही रास्ता आने जाने का, तो वहां जाने वालों की नो भीड़ लग रही है, आने वालों की ऐसे। तो चींटी के नाल पे, कीड़ी के नाल पे, यानी वो कीड़ियां जहां जा रही थी उस पर मार्कंडेय ऋषि बैठकर गौर से देख रही थी। इंद्र आ गया पीछे तक। इंद्र ने पूछा कि हे महर्षि जी, आप इन चींटियों को इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इनमें से ये देख रहा हूं अपनी ध्यान दृष्टि से कि इन चींटियों में से कौन सी चींटी कितनी बार स्वर्ग का राजा रही है। इंद्र रही है। अब इंद्र के पैरों तले की जमीन खिसकी, कहने लगा भगवान, हे महर्षि जी, क्या चींटी भी कभी इंद्र रही है? कहा, क्या देखा आपने कि इनमें से एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार ही इंद्र की पदवी पर रही है और बाकी तो कई कई बार रही है।